राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। कोलकाता बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को विशेष अदालत ने शनिवार को दोषी ठहराया था। आज इस मामले में सियादल कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले से पहले दिन भर चली सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि यह मामला सबसे दुर्लभ मामलों में से एक है। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस डॉक्टर का शव अस्पताल के टाउन हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। इस शरीर पर कई चोटें थी। यहाँ तक कि पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी इस क्रूरता को देखकर हैरान रह गए। साथ ही इस कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर अगले 1.5 महीने तक हड़ताल पर चले गए। इस बीच जज अनिबान दास ने इस मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा है कि ऐसे मामलों के लिए मृत्युदंड आरक्षित किया जाना चाहिए जहां आरोपी के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं आरोपी के वकीलों ने आरोपी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का कारण बताते हुए कहा कि मौत की सजा के बजाय वैकल्पिक सजा दी जानी चाहिए। सियादल कोर्ट क्या फैसला करेगा, इसकी सभी को उत्सुकता थी। कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरियापुर में 2 बच्चियों के साथ हुए लैंगिक अत्याचार की घटनाओं ने जनमानस को हिलाकर रख दिया है। आज इस घटनाओं के निषेध में सभी दलों ने एक स्वर में दरियापुर बंद की अपील की, जिसे जोरदार प्रतिसाद मिला। दरियापुर और आसपास न केवल कड़ा बंद रखा गया बल्कि चक्का जाम आंदोलन भी किया गया। फिर बड़ा मोर्चा लाउडस्पीकर पर नारे लगाते हुए एसडीओ कार्यालय पहुंचा। एसडीओ को निवेदन दिया गया। रेपिस्टों को कड़ी सजा जल्द से जल्द दिलाने की मांग इस निवेदन में की गई। दरियापुर में एक के बाद एक 2 शर्मनाक घटनाएं हुई। येवड़ा थाना अंतर्गत ग्राम में 3 वर्ष की बच्ची के साथ बुजुर्ग ने मुंह काला किया। वही अकोला मार्ग के खेड़ेगांव में 9 वर्ष की बालिका पर 13 साल के लड़के ने अत्याचार किया, जिससे संपूर्ण दरियापुर में रोष व्याप्त हो गया। सभी दल के नेता कार्यकर्ताओं ने आगे आकर सोमवार को दरियापुर बंद का आह्वान किया। फसल मंडी के पास रास्ता रोको आंदोलन किया गया। उपरांत प्रदर्शनकारी मोर्चे के रूप में उपविभागीय अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्हें निवेदन दिया गया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत की आजादी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हमला बोला है। इसके बाद देश भर के अलग अलग शहरों में भागवत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस ने रविवार को नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के विरोध में प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की स्थापना के बाद ही देश में सच्ची आजादी का बीजारोपण हुआ था। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ और प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत के नेतृत्व में रविवार को महल स्थित पार्टी संघ मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम था, जिसमें आदेश के बावजूद उपस्थित नहीं रहने पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की बेटी शिवानी वडेट्टीवार, विधायक विकास ठाकरे के बेटे केतन ठाकरे और पूर्व विधायक अशोक दवड़ के बेटे अभिषेक दवड़ सहित 60 पदाधिकारियों को प्रदेश युवा कांग्रेस ने पदमुक्त कर दिया है। प्रदेश युवा कांग्रेस प्रभारी अजय चिकारा और सह प्रभारी कुमार रोहित ने इस संबंध में पत्र जारी किया। शिवसेना उबाडा के सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे के आदेश से अमरावती जिला शिवसेना पदाधिकारियों की नियुक्ति घोषित की गई है। शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय से जारी प्रेस बयान में ये जानकारी दी गई है। विधायक गजानन लवटे को अमरावती जिला संयोजक नियुक्त किया गया। वही जिला सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष अभिजीत डेपे को जिला संगठन मनोनीत किया गया है। पराग गुर्दे को जिला प्रमुख अमरावती, बडनेरा, तिवसा, दरियापुर और मनोज कडू को जिला प्रमुख धामनगांव, वरुण, मोर्शी विधानसभा, नरेंद्र पडोले जिला प्रमुख मेलघाट व अचलपुर विधानसभा नियुक्त किया गया है। प्रवीण हरमकर शहर प्रमुख अमरावती विधानसभा और संजय शेट्टी शहर प्रमुख बडनेरा विधानसभा बनाए गए हैं। शिवसेना ने अकोला जिला पदाधिकारी भी आज दैनिक सामना के माध्यम से घोषित किए गए हैं। नागपुर में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार सुबह हत्या की एक और घटना सामने आई। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के ने अपने मां के साथ मिलकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। यह घटना हुड़केश्वर थाने की है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर नाबालिग लड़के और उसकी मां को हिरासत में ले लिया है। मारे गए व्यक्ति की पहचान मुकेश के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मुकेश एक हार्डवेयर स्टोर में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था। उनकी पत्नी निर्मला और 2 बच्चे हैं। 19 साल का बेटा पुणे की एक कंपनी में नौकरी करता है। मुकेश शराब का आदी था। पिछले कुछ महीनों में उसकी शराब की लत बढ़ गई थी। वह घर का सामान बेचकर शराब पी रहा था। वह शराब के नशे में पत्नी के साथ गाली गलौज और मारपीट भी करता था। रविवार रात 11 बजे मुकेश शराब पीकर घर आया। उसने अपनी पत्नी निर्मला के साथ गाली गलौज और मारपीट की। दोनों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए छोटा लड़का गया तो उसके पिता ने उसे भी पीटा। मुकेश ने उसके पत्नी के पेट में लात मारी, जिससे उसे दर्द होने लगा, जिससे गुस्साए छोटे बेटे ने पिता की गर्दन को तौलिए से पकड़ लिया। कुछ ही मिनटों के अंदर ही मुकेश की मौत हो गई।
बदलापुर में मासूम स्कूली छात्राओं से शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की गई है। बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच रिपोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी अक्षय शिंदे को ले जा रहे 5 पुलिसकर्मियों द्वारा इस्तेमाल किया गया बल अनावश्यक था और 5 पुलिसकर्मी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। बदलापुर के एक स्कूल में 3 मासूम बच्चों से दरिंदगी के मामले में आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। बताया गया है कि आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस की गाड़ी से रिवॉल्वर छीन ली और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए थे। बाद में आत्मरक्षा में पुलिस की गोलीबारी में अक्षय शिंदे मारा गया। पुलिस ने बताया कि यह घटना तब हुई जब पुलिस की एक टीम अक्षय को तड़ोजा जेल से ले जा रही थी, लेकिन अब न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसलिए न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट से राजनीतिक माहौल गरमाने की आशंका है। बुल्डाना जिले के मलकापुर में एक बड़े कार रिपेयरिंग गैरेज में भीषण आग लग गई। आग से महंगी कारों सहित वाहनों के स्पेयर पार्ट्स जल गए। आज सोमवार 20 जनवरी को सुबह लगी आग का कारण पता नहीं चल सका है। इरफान भाई मलकापुर के बुल्डाना मार्ग पर मधुबन नगर में सानिया कार गैरेज के मालिक है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आज सुबह गैरेज में भीषण आग लग गई। सुबह का समय होने के कारण आग लगने की सूचना देर से मिली। सूत्रों के मुताबिक सानिया गैरेज में मरम्मत के लिए आई कारों के बीच एक मारुति स्विफ्ट डिजायर में अचानक आग लग गई। गैराज में कई ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण कुछ ही देर में आग ने उग्र रूप धारण कर लिया और अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। लाखों के महंगे स्पेयर पार्ट्स भी जलकर राख हो गए। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर द्वारा बीते अनेक वर्षों से किसान, खेतीहर, मजदूर, बेरोजगार और महिलाओं की विविध समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करने के लिए प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी पुणे के ऐतिहासिक फुलेवाड़ा में सावित्री जी लेख सम्मान से गौरव किया गया। वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर बाबा आड़व के हस्ते एडवोकेट यशोमती ठाकुर को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस समय अभिनेत्री अश्विनी गिरी, मुंबई की प्राध्यापक भावना पटोले, संगाबा अमरावती विवी की डॉक्टर अनीता पाटिल, ठाणे के प्राध्यापक डॉक्टर प्रज्ञा आशीर्वाद, लातूर की प्राध्यापक डॉक्टर माधुरी महाके, नागपुर की अनीता मसराम, धाराशिव की आदर्श अध्यापिका बबीता महानौर का भी सावित्री की बेटी पुरस्कार देकर गौरव किया गया। इस समय डॉक्टर बाबा आड़व ने कहा कि मनुस्मृति ने स्त्री को सम्मान नहीं देने कहा है। सावित्री की बेटी पुरस्कार प्राप्त इन महिलाओं पर अब उत्थान की बड़ी जिम्मेदारी आने की बात कही। महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत काम करने वाले स्वास्थ्य मित्रों की मांगे पूरी नहीं होने के कारण महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मित्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उक्त जानकारी संगठन के डॉक्टर DL कराड़ ने दी। CITU संबंध आरोग्य मित्र कर्मचारी संघ ने 18 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक पत्र प्रसारित किया। आरोग्य मित्र एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कराड़ के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र राज्य सचिव किरण डमडेरे, MRTU और PULP अधिनियम की धारा 24(1) के प्रावधान के अनुसार 12 जनवरी से राज्य के सभी जिलों के आरोग्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यह जानकारी महाराष्ट्र राज्य आरोग्य मित्र कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर DL कराड़ ने दी। राज्य स्वास्थ्य गारंटी समितियों और सहायता संस्थानों को 21 दिनों की वैधानिक अवधि दी गई है। अगर इस अवधि के दौरान आरोग्य मित्रों की मांगे नहीं मानी गई तो आरोग्य मित्र पूरे महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अमरावती जिले के आरोग्य मित्र ने आज दिनांक 20 जनवरी को जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, जिला सर्जन, जिला समन्वयक और जिला प्रमुख को हड़ताल संबंधी निवेदन दिया है। अभिनेता सैफ अली खान पर बांद्रा स्थित उनके घर में घुसे एक लुटेरे ने हमले की घटना के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया पर खान परिवार की खबरें देने की होड़ से आज करीना ने एक बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने फिर एक पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। करीना ने एक वीडियो स्टोरी रिपोस्ट की है और कहा है कि ये सब बंद करो। उस वीडियो पर लिखा है कि तैमूर और जय के लिए नए खिलौने लाए गए हैं। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर लिखा, यह सब बंद करो, कुछ दया दिखाओ और हमें अकेला छोड़ दो। सैफ अली खान इस समय लीलावती अस्पताल में भर्ती है। जय, तैमूर, करीना और परिवार के अन्य सदस्यों के सैफ से मिलने अस्पताल जाने के वीडियो सामने आए थे। सैफ की मां शर्मिला टैगोर, सैफ के बच्चे सारा और इब्राहिम लगातार अस्पताल आ जा रहे हैं। इसी बीच इस वीडियो को देखकर करीना का गुस्सा फूट पड़ा। करीना ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि इंसानियत दिखाओ। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र